श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जुलाई 2023 सावन के पवित्र महीने में पहले सोमवार के दिन करें 108 चावल के दाने और 2 लौंग का महाउपाय। महादेव जी के आशीर्वाद से जीवन के सभी कष्टों से मिल जाएगी आपको मुक्ति। आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। वर्षों में मिलता है ऐसा सुनहरा मौका। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार सावन के सोमवार मतलब 10 जुलाई 2023 को अष्टमी तिथि शाम 6:44 तक रहेगी। इस तिथि के देवता स्वयं रुद्रदेव जी हैं। रुद्रदेव जी भगवान भोलेनाथ के ही स्वरूप हैं। सावन के पहले जो अष्टमी तिथि लग रही है, इससे सोमवार का बहुत ही खास महत्व होगा। कहने का मतलब ये है कि इस दिन कई हुई पूजा साधना से भगवान भोलेनाथ को वो आशीर्वाद मिलेगा जिसमें आपके जीवन में किसी भी तरह की आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, सावन का महीना देवों के देव महादेवों को समर्पित होता है। कहा जाता है सावन के पवित्र महीना में भगवान भोलेनाथ जी, माता पार्वती जी की पूजा पाठ करने से आपके जीवन की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के सोमवार व्रत कोई भी व्यक्ति रखता है तो उसको सुख सौभाग्य की प्राप्ति में होती है। देखिए, भगवान भोलेनाथ बहुत भोले हैं। आप उनको एक लोटा जल भी अर्पित करते हैं तो भगवान भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। सावन के पवित्र महीने में जो भी भगवान भोलेनाथ जी की उपासना करता है, भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति को अपनी असीम कृपा देते हैं। शिव पुराण के अनुसार आप सावन के पवित्र महीने में पहले सोमवार के दिन 108 चावल के दाने और 2 लौंग वाला महा उपाय कर लें तो मान के चलिए आपको साक्षात भगवान जी भोलेनाथ की और माता पार्वती जी का आशीर्वाद मिल सकता है, जिसके बाद न केवल आपके जीवन के सभी तरह के दुखों से आपको मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपकी कोई भी मनोकामना होगी वो इस उपाय को करने के बाद ज़रूर पूरी होगी। दोस्तों, सावन के महीने में सोमवार व्रत का बहुत विशेष और ख़ास महत्व होता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सावन के महीने में सोमवार व्रत रखता है उसे सौभाग्य, समृद्धि, खुशहाली, धन, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर ऐसे आप सावन के सोमवार व्रत रखते हैं और नियमों के पालन नहीं करते तो मान के चलिए आपको व्रत में जो मिलने वाला पुण्य है वो नहीं प्राप्त होगा। एक बात का ध्यान रखिए, भगवान शिव जी को भोलेनाथ इसीलिए बोले जाता है क्योंकि वो किसी भी व्यक्ति की पूजा से प्रसन्न होकर तुरंत ही आशीर्वाद दे देते हैं। और सावन के पवित्र महीने में जो भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ जी की असीम कृपा हासिल करना चाहता है वो उनके सामने अगर पूजा पाठ कर दे तो भगवान भोलेनाथ तुरंत ही आशीर्वाद दे देते हैं। और जो भी व्यक्ति सावन के इस पवित्र महीने के दौरान सोमवार के व्रत रखता है, भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति की हर इच्छा पूरी कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी नौकरी नहीं लग रही थी, सावन के सोमवार व्रत रखेंगे तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद बड़ा व्यापार चल पड़ेगा। आपके जीवन में आपको किसी ऐसी बीमारी ने जड़ लिया है जिसका इलाज करा करा के थक चुके थे, आपके बीमारी आपको छोड़ के चली जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और भगवान भोलेनाथ की आशीर्वाद से आप जिस कार्य को शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि सावन के इस पवित्र महीने में आप किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, वरना आपसे भगवान भोलेनाथ क्रोधित हो सकते हैं। फिर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि अगर सावन के सोमवार व्रत रख रहे हैं तो शिव पुराण के अनुसार किन किन नियमों का आपको पालन करना चाहिए। अगर आप नियमों का पालन करेंगे तो भगवान भोलेनाथ का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। फिर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि वो कौन सा 108 चावल के दाने और 2 लौंग वाला उपाय है जिसको आप अगर करेंगे सावन के पवित्र महीने के पहले सोमवार के दिन कर लिया, जिस दिन अष्टमी पड़ रही है, तो आपकी कोई भी इच्छा हो वो भी एक दिन के उपाय से पूरी हो जाएगी। एक बात का ध्यान रखिएगा, जो सबसे अच्छा मौका होगा आप लोगों के पास, जो
आप साक्षात भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि 10 जुलाई को अष्टमी भी पड़ रही है। सोमवार का पहला व्रत पड़ने जा रहा है, इसीलिए हर नियम को बड़े ध्यान से सुनिए और बड़े ध्यान से करिए। अगर आप चाहते हैं भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, माता पार्वती जी की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। तो कुछ पूरी सच्ची सरदार विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो सारे व्यक्ति इस बात को जानते हैं, भगवान भोलेनाथ की पूजा में बेलपत्र का बहुत विशेष और ख़ास महत्व होता है। और आपने अगर सावन के इस पवित्र महीने में पहले सोमवार को व्रत रखने जा रहे हैं, तो यहाँ आप लोगों को भगवान भोलेनाथ के लिए बेलपत्र ज़रूरी अर्पित करना चाहिए। और अगर आपने बेलपत्र अर्पित किया तो आपकी कोई भी मनोकामना वो पूरी हो जाएगी। परंतु बेलपत्र अर्पित करने का नियम क्या है वो आप जान लीजिए। बेलपत्र की संख्या क्या चाहिए, 11, 21, 51 इनमें से कोई भी एक संख्या चुन लीजिए। इसी संख्या में बेलपत्र तोड़िएगा, 3 पत्थर छोड़िए, बेलपत्र तोड़िए। चिकना पत्ता होना चाहिए, कटा पिटा पत्ता नहीं होना चाहिए। किसी भी बेलपत्र को भगवान के भोलेनाथ के मंदिर में जाइए और शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। अगर इतना भर आपने सावन के इस पवित्र महीने में पहले सोमवार के दिन व्रत रखते हुए कर लिया, आपकी कोई भी मनोकामना होगी वो भोलेनाथ बाबा के आशीर्वाद से ज़रूर ही पूरी हो जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़ के निवेदन था, दो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। अब इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जो होता है सावन में जो हर हफ्ते पड़ता है, उसमें जब भी भगवान नाथ जी की पूजा पाठ की जाती है वो शाम के वक्त की जाती है। परंतु जब भी सावन के पवित्र महीने के सोमवार के दिन भोलेनाथ की पूजा की जाती है वो दिन के समय की जाती है। कहने का मतलब ये है कि अगर 10 जुलाई 2023 को आप सोमवार का व्रत रख रहे हैं तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा, नहाना है, धोना है और सफ़ेद कपड़े पहनने हैं। भगवान भोलेनाथ की पूजा में सफ़ेद कपड़े पहने जाएं तो वो पूजा तुरंत स्वीकार करते हैं। वो आपको एक तांबे का लोटा लेना है, तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरना है, भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है, शिवलिंग पर यही एक लोटा जल अर्पित करना है। इतना भर कर दिया आपने तो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन में सभी तरह के दुखों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसी तरह से आप अपने जीवन में समस्या तनाव में घेर के रखा हुआ है तो आपके जीवन में बहुत बाधाएं आ जाती हैं, आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपको सावन के इस पवित्र महीने में पहले सोमवार को व्रत वाले दिन आप लोग ये करें कि भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें। आपने शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग का अभिषेक दूर से कर, दुर्भाग्य आपका हमेशा के लिए भाग जाएगा और आपके भाग्य में चमत्कार आ जाएगा, चमक आ जाएगी। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप जिस कार्य को शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर आप चाहते हैं आपके कारोबार में उन्नति मिले तो आपका कारोबार चल पड़े, आपका बंद पड़ा व्यापार बहुत तेज़ी से दौड़ पड़े, तो आपको क्या करना है, आपको 21 बेलपत्र लेने हैं। 21 बेलपत्र लीजिए। 21 बेलपत्र पर लाल चंदन से आप लोगों को ओम नमः शिवाय लिखना है और यही बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को समर्पित करने हैं। इतना बार अगर आपने कर लिया, मान के चलिए कि आपका बंद पड़ा व्यापार भोलेनाथ बाबा की आशीर्वाद से चल पड़ेगा और आपके जीवन में आप खुद देखेंगे कारोबार की मदद से आपके पास रुपए चारों दिशाओं से खींचे चले आएंगे। आप मान लीजिए कि आप आर्थिक तंगी से बहुत परेशान हैं, आप मेहनत करके बहुत जो परिश्रम से कमा के लाते हैं वो पैसा आपके पास रुकता नहीं है, वो पैसा आपके पास टिकता नहीं है और आप चाहते हैं कि इस तरीके से कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाए। तो आपको क्या करना है, अगर आप सावन के इस पवित्र महीने में पहले सोमवार को व्रत रख रहे हैं तो एक काम कीजिएगा, एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उस गंगा जल भर लीजिएगा, उसमें 108 काले तिल के दाने डाल दीजिए और इसी से भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर अभिषेक कर दीजिए। और इतना आपने कर लिया तो
सावन के सोमवार वाले दिन तो मान के चलिए कि जीवन की सभी तरह की आर्थिक परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके घर में जो धन आएगा वो रुकेगा और टिकेगा, उसमें वृद्धि भी होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था कि आप महादेव जी के सच्चे भक्त हैं, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इसी तरह से अगर आप शारीरिक कष्ट से परेशान हैं, आपके जीवन में आपकी किसी ऐसी बीमारी ने आपको घेर लिया है और इलाज करा करा के थक चुके हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको बस यही करना है कि सावन के पहले सोमवार को आप व्रत रख रहे हैं तो उस दिन 11 रोटी बनवाइए और किसी भी नंदी बैल को खिला दीजिए। आपको भी पता होगा कि भगवान भोलेनाथ का वाहन नंदी जी हैं। नंदी जी को बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। अगर आपने इतना कर लिया, 11 रोटी किसी नंदी को खिला दी, तो मान के चलिए आपकी बीमारी आपको छोड़ के चली जाएगी। अब जो उपाय हम आपको बता रहे थे, ये शिव पुराण के अनुसार 108 चावल के दाने और 2 लौंग वाला उपाय जो बताया है, वो आपको कैसे करना है। देखिए, आपको बस क्या करना है, सावन के पहले सोमवार के दिन आपको सुबह उठना है, नहाना है, धोना है, सफ़ेद कपड़े पहनने हैं। आपको 1 लोटा लेना है, उसमें गंगा जल भरना है, उसमें 108 चावल के दाने डालने हैं। याद रखिए, चावल टूटे फूटे ना हो, एकदम अक्षय चावल होने चाहिए। 1 दीपक लेना है, दीपक में घी डालना है। घी कौन सा होना चाहिए? घी गाय का घी होना चाहिए। 2 लौंग लेनी है और आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाके उसी 1 लोटे जल से भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर अभिषेक कर दीजिए जिसमें आपने चावल डाला है। शिवलिंग के सामने दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद 2 लौंग डाल दीजिए और आपको कम से कम 1000 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है। इतना कर लिया आपने तो भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप पे सदैव बनी रहेगी। आपके जीवन में कष्ट परेशानियां आपसे दूर चली जाएंगी। माता पार्वती जी की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। तो इस इस बार इस वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।